Hello बच्चों, let's read the question. Question says let PK be a point in XY plane whose x coordinate is 1 plus k by n, where k is 1, 2, 3, dot at n on the curve y equal to ln x. If a is point 1, 0 and limit n tends to infinite 1 by n, summation k equal to 1 to n a p k square equal to. Option है 1 by 3 2 ln square 2, 1 by 3 plus 2 ln square 2 by e, 1 by 3 ln square 2 by e and 1 by 3 2 ln 2 by e. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे। की कॉन्सेप्ट तो इसमें हम यूज करेंगे यहाँ पर देखिए क्या, एक तो हम ये रिजल्ट यूज करेंगे लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, limit n tends to infinite summation r equal to 1 to n f of r by n और डॉट इनटू 1 by n। इस तरह का रिजल्ट हमारे पास, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 to 1 f of x dx। इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। सेकेंड हम बात करें यहाँ पर, तो एक हमारे पास रिजल्ट होता है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n स्क्वायर इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। ठीक है, तो इसको हम यूज में लेंगे। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर पीके के यहाँ पर एक तो कर्व का इक्वेशन गिवन है y इक्वल टू ln x, ठीक है, और x इक्वल टू जो है वो हमारे पास है 1 प्लस के बाई एन। ठीक है, ये पीके का x कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ पर जो पीके पॉइंट हमारे पास आएगा उसको अगर हम यहाँ से देखें तो x कोऑर्डिनेट तो हो गया 1 प्लस के बाई एन कॉमा, और x की जगह ये पुट करेंगे तो y कोऑर्डिनेट आ जाएगा ln 1 प्लस के बाई एन। ठीक है, ये पी के कोऑर्डिनेट आ जाएगा हमारे पास, और ए पॉइंट जो है वो क्या है 1, 0 है। हमें चाहिए यहाँ पर ए पी के होल स्क्वायर, तो इसको हम निकालेंगे बाय डिस्टेंस फार्मूला। तो इसमें देखो ये कितना आएगा, y2 माइनस वाई या फिर x2 ये करेंगे हम यहाँ पर, तो 1 प्लस के बाई एन माइनस 1 का होल स्क्वायर आएगा, तो ये आ जाएगा के स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, और ln 1 प्लस के बाई एन माइनस 0 करेंगे तो ये आ जाएगा ln स्क्वायर 1 प्लस के बाई एन। ठीक है, ये आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर 1 बाई एन समेशन के इक्वल टू 1 टू एन ए पी के होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आएगा 1 बाई एन समेशन के इक्वल टू 1 टू एन ए पी के, हमने ये निकाला यहाँ से, तो ये आ जाएगा के स्क्वायर बाई एन स्क्वायर और प्लस ln स्क्वायर 1 प्लस के बाई एन। ठीक है, ये पूरा रिजल्ट हमारा आ जाएगा। क्लियर है। अब इस समेशन को हम थोड़ा सा सेपरेट करें तो यहाँ से देखो ये क्या हो जाएगा, समेशन यहाँ पे ये एन स्क्वायर जो है वो समेशन से इंडिपेंडेंट है, तो ये बाहर आएगा तो 1 बाई एन क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा के स्क्वायर के इक्वल टू 1 टू एन। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा, और इसमें हम लिमिट भी कंसिडर कर लेते हैं साइमल्टेनियसली, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। तो यहाँ पर भी आ जाएगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, तो यहाँ पर हम यूज कर लेते हैं लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। ठीक है, फिर प्लस यहाँ से देखो इसको हम यूज करेंगे तो ये बनेगा समेशन k इक्वल टू 1 बाई एन, और यहाँ पर लिमिट n टेंस टू क्या है इनफाइनाइट 1 बाई एन ln स्क्वायर 1 प्लस के बाई एन। ठीक है, अब इसमें देखो ये तो हमारे पास क्या हो रहा है, सम ऑफ के इक्वल टू 1 टू एन के स्क्वायर क्या होगा, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर बनेगा ये, है ना।
तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ओपन करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर डॉट 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 प्लस एन स्क्वायर अपॉन क्या हो गया यहाँ पर एन क्यूब, ठीक है, और लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट। और ये मैंने अभी आपको की कॉन्सेप्ट में बताया, तो ये क्या हो जाएगा समेशन 0 to 1 बाई एन, तो डी एक्स में और के बाई एन की जगह एक्स आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा एल एन स्क्वायर 1 प्लस एक्स, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा डी एक्स, ठीक है। तो ये दो चीजें हमारे पास आ गई। अब इन दोनों को हम सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पर, तो इसमें देखो इसका जो सम होता है ये तो क्या हो जाएगा लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट, इसका सम हो जाएगा हमारे पास एन इंटू एन प्लस 1 2n+1 अपॉन 6, तो यह आएगा 6n क्यूब, ठीक है। और इसको हम सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, तो dx को जो है हम सेकंड फंक्शन ले लेते हैं और इसको फर्स्ट फंक्शन, तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा ये हमारे पास, इसको करेंगे तो यहाँ पर जो फर्स्ट फंक्शन है उसको छोड़ देंगे पहले, तो ये आएगा एल एन स्क्वायर 1 प्लस एक्स, ठीक है, और dx का जो इंटीग्रेशन करेंगे सेकंड फंक्शन का क्या करते हैं हम इंटीग्रेशन, तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, फिर माइनस, फिर इंटीग्रेशन, देखो यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो ये कितना आएगा 2ln 1 प्लस एक्स और 1 प्लस और इसका ln 1 प्लस एक्स का भी होगा, तो ये आएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है, और 1 प्लस एक्स का 1 हो जाएगा, और फिर dx का करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा x आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया dx, ठीक है, क्लियर है। तो इस पर जो है यहाँ पर हम अभी फिलहाल इस पूरे पर ही लिमिट को कंसिडर कर लेते हैं। लिमिट क्या है हमारे पास 0 to 1 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें से n क्यूब को कॉमन लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, n क्यूब को अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ से बचेगा 1 प्लस 1 बाई एन, और ये आ जाएगा 2 प्लस 1 बाई एन, ठीक है ना, ये था 2n था ना हमारे पास, तो 2 प्लस 1 बाई एन आ जाएगा, और अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा 6n क्यूब, ठीक है, और फिर प्लस इस तरफ देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ से हमारे पास x ln स्क्वायर 1 प्लस एक्स माइनस, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर क्या है हमारे पास 2 है, तो 2 को तो हम बाहर कॉमन ले लेते हैं, 2 को हम बाहर ले लेते हैं कॉमन, और ये जो अंदर वाला पार्ट है यहाँ पर 2 को बाहर हमने ले लिया, और ये ln 1 प्लस एक्स, और ये जो x है ना इसको हम लेंगे, तो यहाँ से आएगा इंटीग्रेशन, यहाँ पे हम ले लेते हैं इंटीग्रेशन, और क्या था हमारे पास ln 1 प्लस एक्स है ना, तो ये x अपॉन क्या है बच्चों 1 प्लस एक्स है, ठीक है, और इसमें हम बैलेंस करने के लिए +1 -1 कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा ln 1 प्लस एक्स, ठीक है, और यहाँ पे dx, तो इसको जब हम सेपरेट करेंगे तो देखो ये हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 1 बाई एक्स 1 प्लस एक्स, सॉरी 1 प्लस एक्स, ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। और लिमिट यहाँ पर हम क्या लगा देंगे 0 to 1। अब सॉल्व करते हैं फर्दर इसको, तो देखो यहाँ पर n टेंस टू इनफाइनाइट अप्लाई करेंगे, तो ये 1 बाई एन 0, n क्यूब से n क्यूब कैंसिल हो गया, ये 1 बाई इनफाइनाइट बनेगा तो ये 0 जाएगा, टेंस टू 0 होगा, और ये भी 0, तो 2 बाई 6 आएगा, तो 2 बाई 6 कितना हो गया 1 बाई 3 हो गया, ठीक है, प्लस यहाँ पे आ जाएगा x ln स्क्वायर 1 प्लस एक्स माइनस ट्वाइस ऑफ, अब इसको जो है देखें यहाँ पर इसमें हम लिमिट यहाँ पर अलग कर देते हैं इसकी 0 to 1, और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या बनेगा, देखो यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ln, सॉरी 2 तो हमने बाहर ले लिया ना, ln 1 प्लस एक्स डी एक्स माइनस, और ये क्या हो जाएगा ln 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स,
ठीक है, ये हमारे पास बेसिकली यहाँ पर आ जाएगा और लिमिट है 0 to 1। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इसको अगर हम देखें तो ये हमारे पास उसी तरह से बाई पार्ट से ही सॉल्व होगा ये वापस से, है ना। और इसमें क्या बनेगा हमारे पास, देखो फर्दर 1/3 ये तो आ गया, इसको लिमिट अप्लाई कर देते हैं, तो ये 1 अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ln² 2 आएगा, और यहाँ पर 0 तो ये तो हो जाएगा हमारे पास क्या, देखो यहाँ पर ln² 2 बन रहा है, ठीक है, क्योंकि 0 अप्लाई करने पे ln1 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास, क्लियर है। अब यहाँ से माइनस का ट्वाइस ऑफ, इस पर चलते हैं, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यही वैसे ही सॉल्व करेंगे, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर आएगा x ln 1 + x, ठीक है ना, ये आ जाएगा हमारे पास x ln 1 + x, ये बन जाएगा, और माइनस यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इसको इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, अगर हम ln 1 + x को t ले लें तो ये 1 + x 1/1 + x dx dt बनेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, ln² 1 + x/2 हो जाएगा ये, क्योंकि t dt का क्या होगा t²/2, इसी तरह से आएगा, और t को वापस ln 1 + x से रिप्लेस कर देते हैं, तो ये 0 to 1 आ जाएगा। तो ये इस तरह से हमारे पास आ गया। सॉरी, एक चीज़ और हमें यहाँ पर कंसिडर करनी थी, हमने इसका बाई पार्ट लगाया था ना, तो ये तो फर्स्ट फंक्शन को कर दिया यहाँ पर, फिर सेकंड में क्या होगा, इंटीग्रेशन भी तो आएगा इसमें माइनस, और फिर हम क्या करेंगे ln 1 + x का करेंगे, तो ये आएगा हमारे पास x/1 + x dx आएगा, सॉरी यहाँ पर, और ये हो जाएगा माइनस का हमारे पास क्या, ln² 1 + x, ठीक है, ये आएगा, और लिमिट हमारे पास क्या आती है 0 to 1। अब फर्दर देखिए यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, अब इसका हम करेंगे तो इसको वैसे सॉल्व कर लेते हैं जैसे अभी करा था हमने, तो ये आ जाएगा 1/3 + ln² 2 माइनस ट्वाइस ऑफ x ln 1 + x, और इसको हम देखो क्या करने वाले हैं, यहाँ पर +1 - 1 करेंगे, तो ये क्या बनेगा, ये हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा 1 - 1/1 + x, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x - ln 1 + x, इस तरह से ही आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो गया हमारे पास, माइनस का ln² 1 + x, ठीक है। और अब हम इसमें लिमिट लगा देते हैं 0 to 1, क्लियर है। तो ये आ जाएगा हमारे पास, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है, अब हम इसमें अप्लाई करेंगे सबसे पहले अपर लिमिट को, तो अपर लिमिट को अप्लाई करते हैं, तो यहाँ से आएगा 1/3 प्लस ये जब हम 1 अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास कितना आएगा, यहाँ से 1 ln 2 आएगा, तो ये ट्वाइस ऑफ क्या हो गया, देखो 1 यहाँ पे, सॉरी ये ln² 2 है ना हमारे पास, ln² 2 आ गया ये, ठीक है। और यहाँ पर जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पर हमारे ln² 2 माइनस ट्वाइस ऑफ, यहाँ पे आएगा ln 2 1 अप्लाई करने पे, यहाँ करेंगे तो ये आएगा माइनस का 1, और माइनस का कितना हो जाएगा ये ln 2, ठीक है ना, इस तरह से बनेगा ये, क्लियर है। और यहाँ पर 1 अप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस का ln² 2, ठीक है, ये बन जाएगा हमारे पास। अब 0 अप्लाई करेंगे तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, यहाँ ln1 0 तो ये भी 0 हो जाएगा, और ये भी 0 हो जाएगा, तो ये सारा 0 हो रहा है, तो बेसिकली हमारे पास ये आ रहा है, ठीक है बच्चों। अब इसको हम देखें यहाँ से, तो ये हो गया प्लस का 2, ये कितना हो रहा है हमारे पास, देखो यहाँ पर 2 ln² है ना, और ये कितना हो रहा है 2 ln 2, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, और ये वहाँ पर हो गया प्लस का 2, तो इसमें क्या हो रहा है बेसिकली अगर देखें ना, तो ये तो कैंसिल हो रहा है ना ln 2, और ये माइनस माइनस प्लस होगा ये, क्योंकि ये -1 आया था और ये प्लस आएगा, ठीक है, और यहाँ माइनस था हमारे पास, है ना,
तो ये हमारे पास जो है ये माइनस है और ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा 1/3 प्लस, देखो ये हो गया हमारे पास ये 2 और ये मिलके हमारे पास कितना हो गया, ये बच्चों हमारे पास ln ये बाई 2 आएगा ना, सॉरी, क्योंकि यहाँ पर देखो ये t था ना, t²/2 होगा, तो ये बाई 2 आएगा, तो यहाँ बाई 2 लगा देते हम। अब हमारे पास हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा कितना, ट्वाइस ऑफ ln²2, ठीक है ना। और ये कितना हो गया, माइनस का 2ln2, तो माइनस का 4ln2 हो जाएगा ये, और ये माइनस माइनस प्लस 2, ठीक है। अब फर्दर देखो ये क्या हो गया हमारे पास 1/3, और इसमें से 2 को अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ से 2 कॉमन ले लिया हमने, तो ये बनेगा ln²2 माइनस 2ln2 और +1, ठीक है। तो यहाँ से इक्वल टू ये आ जाएगा 1/3 प्लस ट्वाइस ऑफ, यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ln2 -1 का होल स्क्वायर, ठीक है। फर्दर देखो इसको क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा 1/3 प्लस ट्वाइस ऑफ, ये आ जाएगा क्या ln2, और इसको क्या 1 को क्या लिख सकते हैं हम, ln ही लिख सकते हैं, है ना। तो ये आ जाएगा हमारे पास, और ये हो गया 1/3 प्लस, और इसको 2, ये क्या हो जाएगा ln2/e आ जाएगा, ln2/e, ठीक है। और इसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये हमारा बेसिकली इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ऑप्शन यहाँ से देखें तो कौन सा करेक्ट हो रहा है, 1/3 to ln²2/e, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।